तो गाइज आईपी यूनिवर्सिटी ने अब अपना काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और अब आपके पास डेली बेसिस पे अपडेट आने लग जाएंगी। तो आप लोगों को सबसे पहला काम तो ये करना है कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली फॉलो करते रहना है। तो आज की जो अपडेट लेके आया हूँ काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस को लेके आया हूँ और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको काउंसलिंग से आउट कर दिया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, किन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग से आउट करा है और भी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है ऑफलाइन काउंसलिंग को लेकर। तो बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी। इसमें भी हमें रिसेंटली नोटिफिकेशन मिला था कि इन 12 कोर्सेज के लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस है वो 8 जून से स्टार्ट हो जाएगा। 8 जून से स्टार्ट होगा। इसके अलावा कुछ कोर्सेज है जैसे कि एमबीए एंड एमसीए के लिए बहुत ही जल्दी काउंसलिंग शेड्यूल जो रिलीज कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके अलावा हमारे पास जो अपडेट आई है वो है स्टूडेंट्स को लेकर कि काउंसलिंग की फीस, पार्टिसिपेशन फीस जो है आपको दोबारा से पे नहीं करनी है। स्टूडेंट्स ने जो स्टार्टिंग में 2500 रुपीज पे करे थे वही काउंसलिंग की पार्टिसिपेशन फीस होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिनका कंसर्न रहता है, जैसे कि एनएलटी वाले स्टूडेंट्स है जिनका जेईई मेंस के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, क्लैट के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स का कहना है कि हमने स्टार्टिंग में 2500 रुपीज पे करे थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, क्या काउंसलिंग के लिए दोबारा पे करना है? आपको कुछ भी पे नहीं करना है। जिन स्टूडेंट ने सीटी के बेसिस पे करा था उनको भी कुछ पेमेंट नहीं करना है। तो वेदर इट इज एनएलटी वेदर इट इज आईपीयूसीटी, दोनों ही स्टूडेंट को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी है। 2500 रुपीज आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही पे कर दिया था। बस अब आपको अपना चॉइस फिलिंग करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा, उसके बारे में मैं अभी आपको अपडेट दूंगा जब ये 8 जून से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है बहुत सारे कोर्सेज के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी एनवायरमेंटल साइंस का ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो जिसमें डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अलॉटमेंट होगा, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, देन 1 से 200 रैंक वाले स्टूडेंट्स को 10 बजे बुलाया गया है। तो ये नोटिफिकेशन आप जरूर रीड कर लेना। ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो ऑफलाइन की जो काउंसलिंग है ना भाई, वो चलना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि वो बिल्कुल रेडी है। इस टाइम पे यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग करवा रही है। ऑनलाइन के लिए थोड़ा सा इन्होंने डिले कर रखा है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको काउंसलिंग से आउट करा गया है। जी हाँ, ये हर साल होता है। जो स्टूडेंट क्लैट के बेसिस पे अप्लाई करते हैं, वेदर इट इज पीजी और यूजी, जो स्टूडेंट कंसेंट नहीं देते हैं उनको यूनिवर्सिटी काउंसलिंग से आउट कर देती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने कंसेंट नहीं दिया था काउंसलिंग के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब इन्होंने क्लैट का फॉर्म फिल करा होगा। इस दौरान इन्होंने आईपी का फॉर्म भी भर दिया है। इस वजह से इनका डेटा शेयर नहीं करा गया, तो इनको काउंसलिंग से यहाँ पे आउट करा गया है, डिबार्ड फ्रॉम द काउंसलिंग। अगेन जो स्टूडेंट यूजी वाले हैं क्लैट के, उन स्टूडेंट को यहाँ पे अपनी लिस्ट देखने को मिल जाएगी किस किस का डेटा यहाँ पे नहीं मिला। अगर आपने अपना कोई भी इशू, इसमें एडमिट कार्ड आपका वैलिड नहीं है या फिर आपका कंसेंट आपने नहीं दिया है। अब जिन स्टूडेंट्स को डिबार्ड कर दिया है दैट डजंट मीन कि उनको काउंसलिंग से बिल्कुल ही आउट कर दिया गया है। यहाँ पे लिखा है कि राउंड 1 में इनको नहीं आने दे रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे डिटेल्स दी गई है, देखिए, टू सबमिट एडिट योर कंसेंट यू कैन फॉलो द बिलो स्टेप्स टू एडिट योर कंसेंट। यहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सिटी ने इन्फॉर्मेशन भी दी है। हो सकता है कि आज की डेट में भी आप कंसेंट दे सकते हैं। जितनी भी आपकी डिस्पेंसीज है आप अपनी क्लियर कर लेना। तो ये लिस्ट है स्टूडेंट्स की जिनको यहाँ पे डिबार्ड करा गया है। मेक श्योर कि आप जल्दी से जल्दी अपना कंसेंट देके अपने इश्यूज को क्लियर कर लीजिए। और बाकी जो स्टूडेंट है यूजी बेसिस पे जो अप्लाई कर रहे हैं, देयर आर ऑलमोस्ट मोर देन 250 स्टूडेंट, 300 से भी ऊपर लिस्ट जारी है। तो ये 300 स्टूडेंट जल्दी से जल्दी अपना कंसेंट या फिर एडमिट कार्ड का जो भी इशू आ रहा है इसको रेक्टिफाई करिए ताकि आप काउंसलिंग में बने रहे। बाकी काउंसलिंग का जो शेड्यूल ब्रोशर में दिया गया है उसको फॉलो मत करो। यूनिवर्सिटी रेगुलरली आपको अपडेट दे रही है। ब्रोशर का जो शेड्यूल होता है वो टेंटेटिव होता है। अब आपने खुद ही देख लिया होगा कि ब्रोशर के अंदर 2 जून मेंशन करा गया था, 2 जून से स्टार्ट नहीं हुई, 8 जून से काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द थिंग, यू हैव टू कीप ऑन ट्रैकिंग आईपी यूनिवर्सिटी वेबसाइट। बाकी मैं आप लोगों को ऑन टाइम रेगुलरली अपडेट्स दे ही रहा हूं। जो स्टूडेंट है नर्सिंग वाले हैं, पैरामेडिकल वाले हैं, देखिए आपके नोटिफिकेशन सारे वेबसाइट पे आते रहेंगे। आपको यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करना है, इधर से आपको दिख जाएगा। जैसे कि लेटरल एंट्री बीटेक वालों का स्टार्ट हुआ, इन्होंने काउंसलिंग स्टार्ट करवाई ऑफलाइन का। अब इन्होंने अपना बायोटेक्नोलॉजी वालों का भी नोटिफिकेशन दे दिया है। लाइक वाइज जितने भी स्टूडेंट है सभी कोर्सेज के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे आता रहेगा। अगर आपको पर्सनलाइज्ड एडमिशन काउंसलिंग चाहिए, एडमिशन का सपोर्ट चाहिए, तो आप लोगों के लिए हमने अपना एडमिशन सपोर्ट सिस्टम बना रखा है। 2500 रुपीज का हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है, जिसमें स्टूडेंट्स को हम एडमिशन की गाइडेंस देते हैं, अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, उनके रैंक के अकॉर्डिंग एडमिशन सजेस्ट करते हैं। बट ये कोर्सेज के अंदर लिमिटेड है, सभी कोर्सेज के लिए नहीं है। तो मेक श्योर आप ज्वाइनिंग से पहले एक बार एडमिशन सपोर्ट की सारी डिटेल्स हमारे काउंसलर से ले लें। नीचे आपके सामने जो नंबर चल रहा है इस पर आपको सारी एडमिशन सपोर्ट की डिटेल्स मिल जाएगी। आपको करना है कि बस एडमिशन सपोर्ट लिख देना है। तो ये थी डिटेल्स आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस की। भैया कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट हो चुका है। अब ऑफलाइन तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया, अब ऑनलाइन की बारी है। अब ऑनलाइन होने वाला है बहुत ही जल्दी, 8 जून से स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले एमबीए एमसीए का स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट होते के साथ ही सबसे पहले आपका काम ये है कि सारी डिटेल्स आपको पेशेंस के साथ में भरनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी। इतना जल्दी आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म नहीं होगा, ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। इनिशियली भी देखा जाए तो आपको कम से कम 7 दिन का टाइम मिलेगा काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करने का। 7 से ज्यादा दिन का ही टाइम रहेगा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करने का, डेट्स एक्सटेंड होती रहती है। बाकी जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल एंड मोमेंट पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का शौक है उनके लिए पहले ही बोल रहा हूँ भाई, बाद में ये मत बोलना कि काउंसलिंग मेरी मिस हो गई, सीधा आप स्पॉट राउंड में पहुंच जाओगे। तो ये थी सारी डिटेल्स अभी तक
की। आई होप आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर होंगे इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाबा टेक केयर, थैंक यू सो मच।